नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। यही कारण रहा कि मीडिया में, जी हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया के 12% कस्टमर देखने वाले कम हो गए हैं। तो बड़ी खबर, अच्छी खबर, क्योंकि जितना मीडिया में तोड़ मरोड़ कर आपके लिए पेश की जा रही है खबरें, यह आपको मोह भंग कर रहा है मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राजस्थान में यूपी बिहार से भी ज़्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया पर इसकी चर्चा होगी तो आप सवाल उठाएंगे तो यही मीडिया चाहता नहीं है। मीडिया चाहता है कि सवाल वही उठाए जाए जो मीडिया चाहता है, और मीडिया में आपकी किसी भी समस्या का कोई सवाल नहीं होगा। आपके बच्चे बेरोजगारी कितना भुगत रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं। मीडिया पर अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, इस पर कोई सवाल नहीं। मीडिया पर महंगी शिक्षा होती है, इस पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं है कि आपकी किसी भी समस्या का सवाल वह आम जनता के मन में आए। तो इसलिए क्या है ये बड़ी खबर? देश में 2023 के दौरान हत्या का शिकार बनने वालों में 74% लोग 18 से 45 साल के हैं। वहीं राजस्थान 5000 दुष्कर्म के साथ पहले नंबर पर है। 18 साल तक की बच्चियां और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग से दुष्कर्म का एक भी मामला नहीं। राजस्थान में वर्ष 2022 से 2024 तक 120 नाबालिग मासूमों से ज्यादती के मामले दर्ज किए गए हैं। 120, जी हाँ, 120 कितनी बड़ी संख्या होती है, लेकिन आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया आजकल मेहनत करता ही नहीं है कि कितनी नाबालिग मासूमों के साथ दुष्कर्म हुआ है। इनमें ज्यादातर मासूमों को अपनों ने ही जख्म दिए हैं। इन 3 साल में 35 मासूमों को गर्भपात भी कराना पड़ा। गर्भपात के दौरान डूंगरपुर में 13 साल व उदयपुर में 14 साल की मासूम की जान भी चली गई। इनमें सबसे ज्यादा डूंगरपुर में 24, उदयपुर में 14, बाड़मेर में 8 व 12 में 7 बच्चियां मां भी बन गई। तो बड़ी खबर, राजस्थान में यूपी बिहार से भी ज्यादा दुष्कर्म। अब देखना यह है कि मीडिया पर किस तरह की चर्चाएं इस पर होती है या नहीं है। भास्कर की बड़ी खबर, 6 माह पहले डिबार कंपनी ने फ्री दवा योजना में सप्लाई की थी सिरप। जी हाँ, डिबार कंपनी ने दवा योजना में सप्लाई की, लेकिन बदनाम हो रही है फ्री दवा योजना। इसलिए आप इस पर अवश्य ध्यान देते रहिए कि डिबार कंपनियां यदि दवा योजना में दवाई सप्लाई करती है तो इस दवाई कंपनी पर एक्शन होना चाहिए, ना कि फ्री दवा योजना पर कोई आंच आनी चाहिए। यदि फ्री दवा योजना पर कोई आंच आई तो आम आदमी किस लेवल पर, किस स्तर पर व्यवस्थाओं में आपको गड़बड़ होगी या आपके साथ अन्याय होगा, इस पर आप अवश्य नजर रखें, क्योंकि मुफ्त दवा योजना का नाम आने से आपको मुफ्त दवा योजना पर विश्वास कम होगा। इसलिए आप मुफ्त दवा योजना पर विश्वास करिए, जबकि डिबार कंपनी पर अविश्वास कीजिए। और डिबार कंपनी यदि दवा योजना में सप्लाई कर रही है तो इसमें गड़बड़ मुफ्त दवा योजना की नहीं, बल्कि सप्लाई करवाने वाली ग्रुप के है, संघ की है या संस्था की है। वहीं राजस्थान सरकार ने ऊंट के दूसरे राज्यों में निर्यात, परिवहन एवं पशु मेलों में परिवहन से प्रतिबंध हटा दिया है। 11 साल पहले वसुंधरा सरकार ने ही घटती आबादी एवं बलि को रोकने के लिए ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था। अब ऊंटों की घटती आबादी को ही आधार मानकर प्रतिबंध हटाया गया। राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए कुछ नई शर्तें जोड़ी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन 2026 के लिए एडवाइजरी जारी की है। परीक्षा 2 सेशन में होगी। पहला सेशन जनवरी 2026 में, दूसरा अप्रैल 2026 में। फॉर्म भरना अक्टूबर से शुरू होगा। आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट की सभी डिटेल एक जैसी होनी चाहिए। नाम और जन्म तिथि समान हो, किसी भी अंतर पर आवेदन निरस्त
हो सकता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट और निःशक्त जन प्रमाण पत्र भी अपडेट और वैध रखें। पहली बार ऐसी सख्त एडवाइजरी जारी हुई है। आधार अपडेट कराने के लिए समय कम है, इसलिए दस्तावेज अभी जांचें। आपको मीडिया पर आई लव इसकी चर्चा देखने को मिल रही है, जबकि इसका आपको कोई लेना देना नहीं है। ये कहाँ हो रहा है, इससे भी आपको कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। असली समस्या ये होनी चाहिए कि 1155 किलो मिलावटी सरसों तेल सीज किया गया है। जी हाँ, मिलावटी तेल आपके घर में आएगा। आई लव मिलावटी सरसों तेल। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप बर्बाद, उस आई लव जो चर्चा चल रही है उससे ज़्यादा बर्बाद होंगे, या 1155 किलो मिलावटी तेल इन घरों में जब जाएगा तो उससे ज़्यादा आप बर्बाद होंगे। त्योहारी सीजन में भी मिलावटखोर बेखौफ है। मंगलवार को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर सेकंड की टीम ने मंगलवार सुबह 8 बजे चाकसू के टिगरिया रोड स्थित मैसर्स नाम देखिए 4 भुजा ट्रेडर्स, यानी कितना शुद्ध नाम, पर छापा मारकर 1155 किलो मिलावटी सरसों का तेल सीज किया गया। डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि फैक्ट्री मालिक मनोज गुप्ता सुबह 9 बजे तक तेल के टीन सप्लाई कर फैक्ट्री बंद कर देता था। कितना दिमाग कि जब लोग उठते उससे पहले तो आपके घरों में मिलावटी सरसों तेल भेज दिया करता था। इससे एक और सुझाव है कि जहां भी मिलावटी तेल यह बेच रहा है या कहीं न कहीं तो सप्लाई किया होगा, और सप्लाई जहां जहां किया होगा वह अवश्य इनको भी बताया होगा। तो उन दुकानों पर भी एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए कि यहाँ मिलावटी तेल सप्लाई किया गया और यह मिलावटी तेल बेचा गया। कितने समय से वह मिलावटी तेल बेच रहा है, लेकिन चर्चा मीडिया पर किस लेवल पर होती है और कहाँ की होती है, यह आप भली भांति समझने लग गए हैं। वहीं जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में बुधवार यानी आज से आउटडोर का समय बदल जाएगा। डॉक्टर ओपीडी में सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक रहेंगे। रविवार और अन्य अवकाश के दिन ओपीडी का समय सुबह 9 से 11 बजे तक रहेगा। यह व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक रहेगी। वहीं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस जयपुर और मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्धता प्राप्त और संगठक कॉलेज में बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, फार्मेसी में डिप्लोमा, डिग्री और पैरामेडिकल में दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग में कॉलेजों को आवंटन 4 अक्टूबर से होगा। मानसून विदाई के 4 दिन बाद मंगलवार को जमकर बारिश हुई। दक्षिण पूर्वी जिलों में एक्टिव नए सिस्टम के कारण अचानक मौसम बदल गया। जयपुर, कोटा, दौसा, अजमेर, सीकर में 1 घंटे में 2 से 3 इंच तक बारिश हुई। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के बाद बारिश हुई, जिससे कई शहरों में जाम के हालात हो गए। बारिश से मौसम का मिजाज बदला। 26 सितंबर को मानसून विदा होने के बाद ज्यादातर शहरों में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया था। बारिश के बाद से 3 से 8 डिग्री तक दिन का पारा लुढ़का है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के बाद अरब सागर में भी लो प्रेशर सिस्टम बना है। ये लो प्रेशर सिस्टम कच्छ क्षेत्र के ऊपर है। एक और बड़ी खबर जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। देश में इस साल मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम से, जी हां, देश भर में मौसम से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 1528 लोगों की मौत हुई है। 1500 से अधिक मौत होने पर भी कहीं पर भी मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 290 मौत हुई है। 1500 से अधिक व्यक्ति मानसून मौसम बारिश की वजह से खत्म हो गए, समाप्त हो गए, मर गए, मौत हुई है, लेकिन कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। मानसून आने से, जी हां, जलने से पहले ही रावण पानी में भीग गया। जी हां, बारिश के आने से दशहरे के लिए तैयार रावण जलने से पहले ही भीग गए। इस दौरान करीब 3 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई। 22 दिन बाद बारिश हुई और मानसून 26 सितंबर को विदा हो चुका है। परिवहन विभाग की नीतियों के विरोध में 6 अक्टूबर को ऑटो रिक्शा चालक हड़ताल पर रहेंगे। यह निर्णय मंगलवार को ऑटो यूनियनों की संघर्ष समिति की हुई बैठक में लिया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह
6 बजे से शाम 5 बजे तक ऑटो नहीं चलेंगे। पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 1 माह से ऑटो यूनियन पदाधिकारी परिवहन अधिकारियों से मांगों को लेकर मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में मंगलवार को आरएसएस के स्वयंसेवक और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जहां आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे थे, पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और उनको खदेड़ दिया गया। घटना में 2 कार्यकर्ताओं को चोट लगी, उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविंद्र और मेघराज को चोट लगी थी। उधर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हो गए। राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम की अनुमति देना गलत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन का यह निर्णय विश्वविद्यालय की तटस्थता, गरिमा और शैक्षणिक संस्थानों की राजनीतिक निरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और राजस्थान यूनिवर्सिटी के हादसे में घायल हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उच्च शिक्षा के लिए कृषि संकाय में प्रवेश देने वाले 24 विश्वविद्यालय द्वारा बीएससी कृषि के लिए 11वीं और 12वीं में भौतिक विज्ञान विषय होने की शर्त का विरोध बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के सांसद और विधायकों ने इस शर्त का विरोध किया है। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक को पत्र लिखकर इस शर्त को हटाने की मांग की है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। शहर के बीचों बीच बनी गांधी वाटिका को आप देखने अवश्य जाइए, ताकि आपको गांधी की पूरी जीवनी देखने को मिले और आप देखें कि किस तरह से उन्होंने सत्याग्रह किया, किस तरह से उन्होंने उपवास किए और किस तरह से अहिंसा के दम पर उन्होंने हर प्रशासन को झुकने पर मजबूर किया। लेकिन आप 2 अक्टूबर को एक और उनके विरोध में भी आप कई सोशल मीडिया पर आप पोस्ट देखेंगे। हो सकता है कि वह पोस्ट आपके मोबाइल पर आए या नहीं आए, इसके बजाय आप गांधी को पढ़ें, गांधी की जीवनी को पढ़ें और अहिंसा के दम पर किस तरह से उन्होंने प्रशासन को हिलाया, इस पर भी आप अवश्य पढ़ें। तब आप दोनों क्रॉस चेक करेंगे तो आपको अवश्य यह जानकारी मिलेगी कि गांधी कितने महान है और महान थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अल्बर्ट आइंस्टीन, जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि गांधी को एक समय आने वाले कई सालों बाद में यह आम आदमी विश्वास नहीं कर पाएगा कि ऐसा व्यक्ति भी कभी इस धरती पर जन्मा हो, यानी वह आम लोगों के मन में देवता के रूप में बस जाएंगे। यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति अगर उनके लिए इस तरह की बात कहता है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सोशल मीडिया पर किस तरह के लोग हैं और असली में जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उन्होंने किस तरह की बात कही है गांधी के बारे में। तो इसलिए 2 अक्टूबर का दिन आपके लिए महान होने जा रहा है। गांधी वाटिका में जाइए और गांधी की जीवनी देखिए या गांधी की पुस्तकें लाकर आप अवश्य अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि यदि आपके बच्चे अहिंसक होंगे तो ही हर चीज़ का वह मुकाबला कर सकेंगे। और अहिंसक होते हुए उन्होंने हर प्रशासन को किस तरह से मजबूर कर दिया अपनी मांगे मनवाने के लिए। यदि आपको लगता है कि हिंसा से कुछ हो सकता है तो आप अपने बच्चों को वो सिखाएं, और यदि आपको लगता है कि बच्चे अहिंसा से कुछ कर सकते हैं तो आप अपने बच्चों को अवश्य वही सिखाएं जो गांधी ने किया। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को अहिंसा से सिखाते हैं या हिंसा से सिखाते हैं, यह आप पर निर्भर है। सोशल मीडिया पर ज़्यादा किसका देखने को मिलेगी पोस्ट, इस पर भी आप अवश्य नज़र रखें। सरकारी स्कूलों में 2 अक्टूबर को अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। इस दिन दशहरे का अवकाश है, लेकिन इसी दिन शिक्षा विभाग ने स्कूलों में गांधी जयंती मनाने के निर्देश जारी किए हैं। अब शिक्षक समझ नहीं पा रहे हैं कि वह क्या करें, दशहरे का अवकाश रखें या स्कूल जाए। शिक्षक संगठनों ने इसको लेकर शिक्षा विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। यह मांग गांधी जयंती मनाने के निर्देश एक महज औपचारिकता रह जाएगी यदि अवकाश रहेगा। वहीं दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवे पर कारों की गति सीमा को लेकर एनएचएआई और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच विवाद हो गया। भास्कर की बड़ी खबर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना डिवाइडर
वाले नेशनल हाईवे पर कार की अधिकतम गति सीमा 70 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित कर रखी है। दौसा मनोहरपुर नेशनल हाईवेज भी इसी श्रेणी में आते हैं। जिला प्रशासन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के विपरीत जाकर NH 148 पर कारों की गति सीमा 70 से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी, जबकि जिला प्रशासन को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 में केंद्र की ओर से निर्धारित गति सीमा से अधिक करने का अधिकार नहीं है, उन्हें सिर्फ घटाने का अधिकार है। फिर भी 70 से 75 कर दी गई। माणक चौक इलाके जयपुर में ज्वेलरी लूटने के लिए ज्वेलर पर चाकू से हमला करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस से बचने के लिए बदमाश 2 मंजिला मकान से कूद गए। इस दौरान 3 बदमाशों के पैर टूट गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में 20 माह में एक भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ है। राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की शुरुआत 2 दिन बाद होने वाली है। पार्टी जिला अध्यक्ष तय करने के लिए जल्द आला कमान द्वारा किए गए 30 पर्यवेक्षक राजस्थान आ रहे हैं। दशहरा बाद कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की कवायद शुरू होगी। राजस्थान की बिजली वितरण निगमों की रेगुलेटेड एसेट्स की वसूली का भार छोटे व कृषक उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। पुलिस की हिरासत में यानी डूंगरपुर में पुलिस की हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती देव सोमनाथ कलारिया गांव निवासी युवक दिलीप पुत्र जीवराज आहारी की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं कोटा के भीमगंज मंडी पुलिस ने तनाव में आकर आत्महत्या के प्रयास से सीकर से कोटा आए छात्र को बचा लिया गया। एक खबर खाकी को बदनाम करने वाली, एक खबर खाकी का सम्मान बढ़ाने वाली। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।